700-800 साल पहले की बात अर्ज कर लो। कहते हैं मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुरके में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते हैं मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है। वैसे तो जासूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया। कहते हैं वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तंग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाजा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते। कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी, दोनों हाथों से दरवाजा खुला। वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो। अब मैं देखती हूं तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ोगी, ये मुर्दा ही है, पका लो। कहते हैं अगले लफ्ज उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी हम सैयदादियां हैं, सदका ज़कात खा नहीं सकती, पर सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जांदे सब दोस्त यार करीबी सैयद है, सदका ज़कात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दिस हूँ, जमाना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार है, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करें हम जाने हमारा। कहते मैंने जमीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदादी के आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा मैं नौकर हूं, तुम औलाद हो, मैं खादम हूं, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा। यार कहने लगे चल, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट, लोग ताने देते हैं ना, पर जे का यार दे नाम दा मिले मेड़ा उन झोली पा लइए पुंजे सुटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली झूठा झूठ लइए पिछाटिए ना। कहता मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते हैं लोग हज करने चले गए, मैं वतन आ गया, 6 माह के बाद काफले लौटे, जाग के सुनना जरा बात। मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल हज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मती हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं आया हज करके, हाजी आए तो मैं बड़ी हसरत के साथ, मैं घर में रोता था, सोचता था आज वो मिना में होंगे, आज वो मुज़दलिफा अरफात में होंगे, आज वो लोग जमरात की रमी कर रहे होंगे। मैं तड़प के सोचता था आज दर रसूल की हाजिरी दे रहे होंगे। कहते मैं रोता था। जब हाजी लौटे 6 माह के बाद तो हाजिरी देने गया, मिलने गया, पहला दरवाजा खोला हाजी साहब ने, मैंने कहा मुबारक हो? कहते मैंने मुबारक दी, जरा सुनिएगा। कहते हैं वो हाजी मुझे डांटने लगे, कहने लगे छोड़ यार, इतना बड़ा आदमी होके तू गलत बात करता है। मैंने कहा क्या हुआ?